हेलो एवरीवन। सो मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ के बारे में बात करना चाहती हूँ। एक आधा स्टूडेंट मेरी वीडियो पे कमेंट करके कह रहे हैं कि मैंने नोटिंग एंड ड्राफ्टिंग क्यों पढ़ाया जबकि वो आया ही नहीं। बहुत सिंपल सी चीज़ है। थोड़े महीने पहले मुझे ही स्टूडेंट्स ने अप्रोच करके बोला था कि मैम ये सिलेबस में है, कोई नहीं पढ़ा रहा है, आप पढ़ाइए क्योंकि हमें नहीं पता हम कहाँ से पढ़ें। नाउ आई हैड नो क्लू दैट व्हाट इज़ दिस थिंग, ये चीज़ क्या है, मैंने कभी इसके बारे में पहले सुना नहीं था। आपके लिए मैंने रिसर्च की, आपके लिए मैंने इस पर कंटेंट बनाया और डाला, और मैं उसके बाद भी कोशिश कर रही हूँ कि जितना हो सकता है मैं इस चीज़ को क्लियर करूँ, नोटिंग एंड ड्राफ्टिंग आपको समझ आ जाए, क्योंकि अपेरेंटली ये आना था। अब बार्क ने वैसे ही बहुत ऐसी तैसी करी है, एंड में बोल दिया कि 3 घंटे का पेपर नहीं है, 2 घंटे का पेपर है। काफ़ी पैटर्न चेंज किया, काफ़ी चीज़ें डिबेट डाल दी, डिबेट कहीं मैंशनड ही नहीं था। सो हाउ एम आई रॉन्ग एंड यू। अब आप समझिए कि क्या फ़ायदा है अब ये सब बोल के कि मैंने स्टूडेंट्स को मिसलीड किया, जबकि मैं पूरी तरह आप लोग की बात सुन रही थी, आप लोग को जो चाहिए था मैं वो प्रोवाइड कर रही थी। तो आप खुद सोचिए कि यहाँ पे गलत तो कोई भी नहीं है। गूगल पे आप देखेंगे तो मेरी वीडियोस पे इतने क्यों आए व्यूज़, नोटिंग एंड ड्राफ्टिंग की ही आज तक इस पे इतने व्यूज़ क्यों आए हैं? क्योंकि आई डोंट नो हाउ, बट नोटिफिकेशन में शुरू में मेंशन था लेवल 1 के कि नोटिंग एंड ड्राफ्टिंग आएगा, इसीलिए स्टूडेंट्स भी बहुत परेशान होकर सर्च कर रहे थे कि यार कोई पढ़ा दो, कोई पढ़ा दो। अब अल्टीमेटली इन्होंने क्या सोचा, नहीं दिया पेपर में, हम में से कोई गलत नहीं है यहाँ पे। सो अच्छी बात है अगर इतना पेचीदा सब्जेक्ट नहीं आया एंड हम सब बच गए। इन्होंने डिबेट डाल दिया, वो भी बच्चों ने टैकल कर लिया, बट ब्लेम गेम खेलने से या फिर ये सब बोलने से कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि मैं एंड तक आप ही के लिए मेहनत कर रही थी। मुझे मिसलीड करके, मुझे तो पता भी नहीं था उस पर व्यूज़ आ जाएंगे। सच बताऊँ तो मैं तो SBI की वीडियोस बना रही थी, स्टूडेंट्स पीछे पड़े थे कि मैम बाग पे आप नोटिंग एंड ड्राफ्टिंग ही करिए, एंड तक कर रहे थे। सो ऑब्वियसली ये कहीं पे इन्फॉर्मेशन थी, नहीं आई एंड में, हम में से किसी की गलती नहीं है। बस हाँ ये है कि बच गए। एंड में हमें यही सोचना चाहिए कि इट्स गुड दैट अ डिफ़िकल्ट टॉपिक डिड नॉट कम, बट नेगेटिव चीज़ें बोल के, जिसको खुद नॉलेज नहीं थी उसको बोल के, आई डोंट थिंक वी शुड गो डाउन दैट पाथ। जो अब हो गया हो गया। पेपर डिस्कस मैं कर चुकी हूँ, अपलोड करने वाली हूँ बहुत ही जल्द। सोने से पहले आप आज उसको देख के सोइएगा ताकि आपको पता चल जाए आपने कितने सॉल्व किए हैं, ठीक कितने नहीं किए हैं। बट एंड ऑफ द डे पेपर अच्छा जाना चाहिए। एंड मैं आपको फिर से बोलती हूँ, मैं सिर्फ आपके लिए काम कर रही हूँ। अभी भी जैसे जो एग्ज़ाम का नाम बच्चे ले रहे हैं, NTA DU का बोला, आई एम गोना प्रिपेयर ऑन दैट, क्योंकि मैं यहाँ आपके लिए हूँ। मुझे नहीं पता कौन सा एग्ज़ाम आप चाहते हैं नहीं चाहते हैं, आप जो बोलेंगे मैं उस पर पढ़ाना स्टार्ट कर दूँगी। सो मैं सिर्फ आपका भला चाहती हूँ। आई एम नॉट गोना गेट एनी थिंग आउट ऑफ दिस, नॉट एनी टाइम सूनर इज़ वेल। मैं अपनी पढ़ाई से, अपनी लाइफ से टाइम निकाल के आप लोग को दे रही हूँ, तो उसमें कहीं पे भी कोई भी इंटेंशन यही नहीं है कि मैं आप लोग से व्यूज़ निकलवाऊँ। मैं सिर्फ और सिर्फ चाहती हूँ कि आपको बेस्ट और क्वालिटी कंटेंट ही मिले। सो प्लीज़ ऐसी चीज़ें मत बोलिए, थोड़ा बुरा लगता है कि यार आपके लिए कर रहे थे और आपको ऐसी फीलिंग भी क्यों आ रही है। एंड ये है कि इट वॉज़ अ लॉट ऑफ मिस इन्फॉर्मेशन, मिस कम्युनिकेशन, बट जो भी हुआ अच्छा होना चाहिए। दैट इज़ समथिंग दैट शुड बी आवर फोकस नाउ। थैंक्स।